और छठे में कहा नाम जप तो करते हैं, और ऐसा होता है नाम तो कर ही रहे हैं, थोड़े पाप कर लेते चलो, फिर अपने तो साधन भजन करे, पाप छूट जाएगा। हंसे, पहले मुस्कुराए फिर हंस पड़े, और फिर कहने लगे हनुमान तुम्हें कुछ बात कहता हूं। हनुमान एक बात कहते हैं, पापों के नाश के लिए मेरे नाम का प्रयोग करना और भोग को पाने के लिए मेरे नाम का प्रयोग करना। यहां से भाई जी और भगवान की बातें शुरू हो गई। पहले आते, अगर कोई व्यक्ति एकांत में एक महान व्यक्तित्व से मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। वो महान व्यक्तित्व कौन? आज तक मैंने भगवान का उत्सव देखा था, पर आज मैं उस भक्त के उत्सव में आऊं जिनके लिए भगवान कह रहे जाओ मेरे भक्त के उत्सव में। अगर भगवान अभी यहां आ गए इस कक्ष में तो उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तो दूं। तो भाई जी एक चेयर जल्दी से बिछाने लगे कि ठाकुर जी आएंगे तो चेयर पे बैठ जाएंगे। ठाकुर जी ने इस बार कहा अब इस तरह नहीं आऊंगा। परम पूज्य भाई जी के चरित्र में हम कहां तक पहुंचे? भाई जी को दूसरी बार भगवत दर्शन हुए। भगवान के दर्शन जब दूसरी बार हुए तो भगवान ने यहां तक कह दिया अगर सेठ जयदयाल कह दें तो सबको दर्शन हो सकते हैं। उस सभा में बैठे सब लोगों को। सेठ जी भी परम निष्काम थे। उन्होंने कहा जैसी इनकी प्रसन्नता हो, अगले की मर्जी हो वैसा करें, पर हम ये नहीं कहेंगे नाथ ये करो, ये हमको अभीष्ट नहीं है। तब भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भाई जी वगैरह सब सत्संगियों के मध्य में श्री ठाकुर जी क्या बोले? उन्होंने कहा कि जयदयाल जी की आज्ञा मानना इनका आज्ञा पालन मेरा आज्ञा पालन है, इनकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है, इनकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है, और इनके रूप में मेरा रूप है। सेठ जी की बात मानने में आप सबका कल्याण है। भाई जी 19 सितंबर 1927 के दिन की ये घटना है। उस दिन रवाना होने वाली बात थी और उस दिन भगवत दर्शन होने से वो भी रात्रि निकल गई, और इसलिए भाई जी दूसरे दिन रवाना हुए। कहाँ पे? बनारस। रास्ते में सेठ जी से भाई जी ने प्रश्न पूछा कि ये घटना जो होती है, भगवान ने अपने अपूर्व दर्शन जो प्रदान किए वो कभी भीड़ के बीच में, एक सभा के बीच में दर्शन नहीं देते हैं, पर इस घटना का कारण क्या है? तब सेठ जी ने कहा इसमें कोई जगत का लाभ होगा हनुमान, ये इस कार्य बड़ा समझकर ही हुआ है, पर जीते जी भगवान के दर्शन की घटना का पता नहीं लगना चाहिए। आजकल लोग अनुभव बड़ी जल्दी जल्दी बता देते हैं, तुरंत बताते हैं। अनुभव, कोई गुरुजनों की आज्ञा हो कि अनुभव बताओ, तब अनुभव बताया जाए तो बात ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी अनुभव बता देना अपने, अरे बड़े अधिकारियों में कभी कभार बात कही जाती है, अनुभूतियों को कहा नहीं जाता, हमेशा दूसरों की अनुभूतियों को बोला जाता है, पर अनुभूतियां कहनी नहीं चाहिए। इससे होनी भी बंद हो जाती है। तो भाई जी ने कहा मेरा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ, क्या कारण है, क्यों ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन सबके सामने प्रभु प्रदान करते हैं? तब सेठ जी ने कहा भगवान भगवत भक्ति का प्रचार खुद करते हैं,
जब ऐसी दिव्य घटना सब लोगों के मध्य में होती है, भगवान को पता है कि वो कहेगा नहीं, उसे कहना भी नहीं चाहिए कि मुझे भगवान के दर्शन हुए, लेकिन उस भीड़ में तमाम लोग बैठे हैं तो एक प्रचार होगा ना। तो भगवत भक्ति का प्रचार, इस प्रकार के दर्शन, भगवान के नियम क्या है, एकांत में प्रभु सबको मिलते हैं। हम कहते हैं एकांत बड़ी प्यारी वस्तु है, और एकांत में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप अपने पास, सबसे अपने पास होते हैं उस समय। अगर कोई व्यक्ति एकांत में एक महान व्यक्तित्व से मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। वो महान व्यक्तित्व कौन है? वो खुद है। मानव तुझे नहीं याद, तू राम का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा राम है, श्री राम तेरा वंश है। भगवान के हम नित्य अंश हैं, हम लोगों को पता ही नहीं। अंश हैं सभी हम यूं तो नंदजू के लाल के, विमुख भय जो सखी पड़े मुख काल के, विमुख भय जो सखी पड़े मुख काल के। जीवन मरण से केवल कुंवरे उबारती, कुंजन में दीनन को लाडली पुकारती। करुणामयी श्यामा बाट निहारती, कुंजन में दीनन को लाडली पुकारती। करुणामयी श्यामा अंश हैं, उनके नित्य अंश हैं। जीव अगर अपने आप को जाने तो अकेले में जान सकता है, अपने से मुलाकात होती है उसकी, और वो बहुत एकांत में हो जाए। हम तो एकांत का एक नाम और बताते हैं, एक कांत, जिसका एक कांत तो एक खसम हो, मतलब एक कांत भगवान, श्री राधाकांत, श्री लक्ष्मीकांत, श्री जानकी कांत, रमाकांत, उमाकांत मिलते हैं जब एकांत होता है। ठीक है। पर समूह में भगवान दर्शन दे सकते हैं। इंद्रायणी नदी के तट पे 300 लोगों की भीड़ के सामने तुकाराम बाबा को भगवान वैकुंठ नाथ ने विमान भेजा। इस युग में भी भेजते हैं। भीड़ के सामने ले गए, ले गए। और सदेह वैकुंठ गए, सदेह भगवान के धाम सबको राम राम करके। 300 वर्ष पहले की बात है। हमारे श्रीरंगनाथ मंदिर वृंदावन के बहुत बड़े आचार्य थे, महात्मा थे, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री रघुनाथाचार्य जी महाराज। क्या बात हुई, भाई जी ने रतनगढ़ में उत्सव किया बड़ा, तो पूज्यपाद रघुनाथाचार्य जी महाराज को भी निमंत्रण भेजा। तो श्री रघुनाथाचार्य जी महाराज, अब उनके मन में उस समय कौन सा बड़ा उत्सव चल रहा था, मंदिर का। वो मंदिर का उत्सव छोड़ के कभी नहीं जाते थे वृंदावन से बाहर। हाँ, होली का था ना, तो होली का बड़ा उत्सव था, और उनके मन में था, बड़ी दुविधा में थे कि भाई जी का निमंत्रण आया है और इधर मैं भगवान का उत्सव है, पर मैं रंगनाथ भगवान का मैंने कभी उत्सव नहीं छोड़ा, ठाकुर जी का कभी उत्सव नहीं छोड़ा। उस दिन इसी उहापोह में अपनी कुटिया में बैठे थे कि कुटिया का दरवाजा खुला, और तभी कुटिया में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान रंगनाथ जी प्रकट हो गए। कुटिया में भगवान आए। भगवान ने कहा, आचार्यवर, आपने सदा
मेरा उत्सव मेरे उत्सव में उपस्थिति रखी है, पर मेरा मन है कि इस बार आप मेरे परम भक्त श्री भाई जी के उत्सव में उन्होंने निमंत्रण भेजा है, तो आप उसमें पधारें, उसमें जाएं। उसी उत्सव की बात है कि पूज्य हरि बाबा ऊंट पे उल्टे बैठे थे और दूसरे वाले ऊंट पे, क्योंकि रतनगढ़ के उत्सव में जा रहे थे, तो दूसरे वाले ऊंट पे उड़िया बाबा बैठे थे। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी हंस रहे थे, तभी उन्होंने कहा मैं तुझे देखूं और तू मुझे देख। देखते देख 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 के ऐसा देख कि मिट जाए दो और रह जाए एक। तो दोनों जने ऐसे, ये उसी समय की वार्ता है। तो उस उत्सव में श्री रघुनाथाचार्य जी महाराज भी पहुंच गए, अजय जी। और क्या किया, जब पूरा उत्सव, एक बड़ा पांडाल था, बड़े बड़े आसन लगे थे संतों के, भारत के बड़े बड़े प्रसिद्ध संत आए थे। तो पूज्यपाद श्री रघुनाथाचार्य जी महाराज और पीछे बैठ गए, सबसे पीछे, और साधारण लोगों की भीड़ में इतने बड़े आचार्य सब भक्तों में बैठ गए, लोगों को पता ही नहीं। तो झरझर आंसू बह रहे थे। किसी ने भाई जी को जाके कहा कि वृंदावन के वो पूज्यपाद बड़े आचार्य जी आए हुए हैं, कहाँ हैं? तो वहाँ आए, और भाई जी दौड़े और भाई जी ने उनके चरण पकड़े। महाराज जी, ये आपने क्या किया? आप यहाँ कैसे बैठे? आप एक पीठासीन संत हैं, आप अपने आसन आप ग्रहण करें। समुचित हम आपका सत्कार नहीं कर पाए, हमसे गलती हुई। भाई जी साष्टांग प्रणाम कर करके बार बार क्षमा प्रार्थना करने, वो भाई जी को प्रणाम करने लगे। उन्होंने बोला, आज मैं बड़े गदगद होके बोले, अश्रुपूर्ण नयनों से बोले कि मैं क्या कहूँ, आज तक मैंने भगवान का उत्सव देखा था, पर आज मैं उस भक्त के उत्सव में आऊँ जिनके लिए भगवान कह रहे जाओ मेरे भक्त के उत्सव में। तो मैं पता करना चाहता हूँ कि कौन ऐसे हनुमान प्रसाद पोद्दार हैं जिनके लिए भगवान कहते हैं। अब देखो, भाई जी को जब भगवान के दर्शन नहीं हुए, तब तो वो मोहू जगह जो इंदौर में, तब उस मैनेजर को उस समय भगवान ने उस धर्मशाला के मालिक को सपनादेश दिया कि मेरा भक्त सो रहा है अस्तबल में, घोड़ों की घुड़साल में, जाके उसे अच्छा उनका आदर करो, बुलाओ, उन्हें वहाँ भोजन कराओ। मैंने ये घटना इसलिए सुनाई श्री रघुनाथाचार्य जी महाराज वाली, कि यही रघुनाथाचार्य जी महाराज पूज्यपाद कमल माँ तो पूज्या मैया ने मेरे को ये बात बताई कि श्री रघुनाथाचार्य जी महाराज शायद वो थे ही उस अवसर पे, मुझे नहीं पता, या हो सकता उनके बाकी लोग थे वहाँ पे। तो महाराज जी के दर्शन माँ ने बहुत किए, बड़ी कृपा थी महाराज जी की इन सब भक्तों पे, भाई जी के परिकरों पे भी। तो श्री रघुनाथाचार्य जी महाराज जी कथा चल रही थी वृंदावन में, और वृंदावन में पीठ पे बैठे हुए महाराज जी, व्यास पीठ पे बैठे थे। व्यास पीठ पे बैठे महाराज जी अचानक, पता नहीं तीसरे या चौथे दिन कथा हुई, और अचानक बोलने लगे, जय हो जय हो जय हो, बलिहार बलिहार। अरे भैया भक्तों, गुरु पूर्णिमा का उत्सव था, गुरु पूर्णिमा का उत्सव था। तो अरे भक्तों देखो, हमारे लिए भगवान का यान आ गया, सामने भगवान के पार्षद खड़े और ये कह रहे हैं आप चलो, वैकुंठ से विमान आया है। अरे रे रे रे, तो अब क्या करें, आप किसी और को बुला के कथा पूरी करवा देना। हम आपको क्षमा प्रार्थना भी करते हैं कि पूरी कथा पूरी नहीं कर पा रहे, हमें जाना पड़ेगा, और हाथ जोड़ के आप हमें विदाई दें। श्रीमन नारायण 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 नारायण। युक्ता माँ कहती थी वो नारायण नारायण कीर्तन तो लाल हो जाते थे, ऐसा प्रकाश तो आता था ऐसा। तो उन्होंने नारायण 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 बोला और भागवत जी की पोथी पे सरक दिया, वहीं शरीर छूट गया, और भीड़ के बीच में भगवान के पार्षद आए।
नरसिंह जी के लिए पूरा जूनागढ़ शहर उलट गया। तब देखा भगवान आए थे, लश्कर लेके आए, काफिला लेके आए। दामाजी पंत के लिए गोलकुंडा के नवाब के सामने बिट्ठू बन के भरे दरबार में आए। सरकार जोहार, जहां पना है उनको किस तरह भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक उस बादशाह को प्रणाम करें। मैं बिट्ठू जी का, मैं दामाजी पंत का नौकर हूं। है इतना सुंदर नौकर। वहीं तो बादशाह क्या पूरी सभा लट्टू हो गई। भगवान जहां भी जाते हैं उनमें एक गुण सदा बना रहता है, आकर्षणी शक्ति ऐसी है उनमें। अगर मछली भी बनेंगे तो बड़ी खूबसूरत लगी है। क्या मछली बने, मछले बने थे ना, है वराह रूप लिया तब भी है। लोग कितने प्रभु, आह कितना केशव धृत वराह रूप, जय जय देव हरे। समूह में भी भगवान दर्शन दे सकते हैं। और प्राची जी को कहाँ दर्शन हुए? जब उन्हें दर्शन हुए तो वो लखनऊ की रोड पे हुए, प्रछन्नी से। लखनऊ नगरिया की ये बात थी, वही प्राची से पहली मुलाकात थी। वही प्राची से पहली मुलाकात थी। भक्त के प्यार में सरे बाजार में उनका यूं खुल के आना गजब ढा गया। उनका यूं खुल के आना गजब ढा गया। नए परिवेश में एक नए बेस में, नए परिवेश में एक नए बेश में, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया। वो बलीनो चलाना गजब ढा गया। कितने कितने भक्तों को जब साक्षात्कार होता है तो भगवान, सेठ जी ने बोला कि अगर ऐसे जगत का कल्याण होता है, भगवान की भक्ति का प्रचार होता है, इसलिए भगवान सब लोगों के मध्य में भी आ सकते हैं। गोरखपुर में भाई जी के साथ जब गोरखपुर पहुंच गए भाई जी, और कांति बाबू के बगीचे में निवास करते थे, नित्य प्रति सत्संग शुरू हो गया था। और जसीडी की घटना को जानने के लिए प्रेमियों ने बड़े प्रश्न पूछे उस काल में। तो भाई जी बड़े संकोच से उत्तर देते थे। अब जैसे हम यहाँ सभा में भगवान को पुकारे सब मिलके, अब कई लोगों को प्रकाश प्रकाश दिव्य प्रकाश दिखे पर भगवान न दिखे। तो जब दधीची ऋषि के सामने महादेव प्रकट हुए थे ना, सावन लग गया है ना, तो दधीची ऋषि के सामने महादेव प्रकट हुए तो दशों दिशाओं में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हुआ। एक सूरज की रोशनी चिलचिलाती दिखती नहीं है, 2 सूर्य आ जाए, 4 सूर्य, 10 आ जाए तो, पर करोड़ करोड़ सूर्य एक साथ, अनंत कोटि सूर्य जितने आ जाए, अनंत कोटि कोटि सूर्य समप्रभा। तो दधीची ऋषि ने कहा, प्रभु मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं महादेव। महादेव ने आके नेत्र छू दिए और तब ना महादेव के सुंदर स्वरूप को देख पाए। तो भगवान के दर्शन हैं। वैसे ये बड़े दिव्य जगत की घटनाएं हैं। लोगों ने उससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे भाई जी से। भाई जी ने संकोच वशात उत्तर दिया और भाई जी ने अपनी डायरी में भी कुछ चीजें नोट की। गोरखपुर आने के बाद में भाई जी को कहाँ कहाँ दर्शन हुए। कांति बाबू के बगीचे में भाई जी रहे थे और रविवार का दिन था और 10वां महीना कौन सा होता है जी? अक्टूबर।
अक्टूबर होता है, मतलब आस्योस था, अश्विन अक्टूबर में, षष्ठी तिथि थी, वो भी पहले दर्शन भी षष्ठी तिथि को, फिर षष्ठी को दर्शन हुए। 1927 2 अक्टूबर गांधी जी के हैप्पी बर्थडे के दिन। तो गोरखपुर शहर के बाहर है कांति बाबू का बगीचा, दक्षिण की तरफ कमरे के पास वाला एक बीच का बड़ा कमरा, भाई जी ने पूरा जगह का नाम लिखा है। समय सुबह के 7:30 बजे। सत्संग के समय कई लोग थे उस समय, चेतराम जी, बद्री प्रसाद जी, रामेश्वर जी जालान, घनश्याम दास जी जालान, शंकर लाल जी। ध्यान की बातें चल रही थी कांति बाबू के इस बगीचे में। इस कक्ष में भी अचानक परम प्रकाश हो गया कक्ष में, और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान बार बार आए जा रहे थे, बिन बुलाए आकाश में खड़े थे। 5-6 मिनट तक दर्शन होते रहे, भाई जी कुछ बोल ही नहीं पाए उसके बाद में, और उनसे कुछ बोला ना गया, बस नेत्र झरझर बह रहे थे। जैसे पिता अपने पुत्र को और मित्र अपने मित्र को स्नेह की दृष्टि से देखता है, ऐसे भगवान बड़े प्रेम से भाई जी को देख रहे थे। जैसे मित्र अपने मित्र को देखता है और जैसे पिता अपने पुत्र को देखता है। भगवान कुछ कहना चाहते थे और बस उन्होंने कहा, जब भी तुम, ये देखो ये हमारे पास ही मिल जाते हैं, ये भगवान मिला देते हैं मैया। इतने दिन का संगत किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा आप जब इधर आओ फिर आना माँ। है काम का ये ऐसे बच्चे हमारे राजकोट जा रही हैं माँ, माँ कह रही हैं लाला जी मैं आपको कान्हा जी मानती हूँ। मैंने कहा बहुत बड़े, सब हमारे लड़के हैं, वाह, इन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत, इतनी हमें कहीं नहीं मिली, आहा, इतना यहाँ प्यार मुझे मिला, सम्मान मिला, इतना कहीं जिंदगी में मिलेगा और न मिला है। जय हो मैया, मेरी माँ प्रणाम, जय हो मैया। माँ ने कब, देखो माँ, यही अनुरोध है, हाँ पति नहीं, पता नहीं अब आ पाऊँ या न आ पाऊँ, कोई पता नहीं। माँ कह रही है अब इसके बाद आना हो कि नहीं हो पता नहीं। तो भगवान उस कक्ष में प्रकट हुए पर ठाकुर जी कुछ बोले नहीं, और भगवान ने एक बात कही कि दोबारा जब कभी याद करोगे मैं फिर आ जाऊंगा। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? कई रो रो के बुलाते नहीं आते। सेठ जी नहीं बुलाते थे, सेठ जी तो निराकार को मानते थे, उनके पिताजी तो पूरे आर्य समाजी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उस घर में ठाकुर जी धमक गए और उनसे सनातनियों का सबसे बड़ा काम कराया। कराया कि नहीं कराया? अनोखी बात है। ये कांति बाबू के बगीचे में पहली घटना थी, और दूसरी घटना बता के समापन करता हूं मैं। कांति बाबू के बगीचे दरवाजे के सामने वाली दक्षिण की तरफ कोठरी का मुख खुलता था। उस कोठरी में ऑफिस था भाई जी का। दिन के करीब 12 बजे भाई जी को मन में हुआ कुछ होने वाला है, तो ऑफिस से भागे और देखा तो बाहर चूना पोतने वाले कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, और अचानक कोई शक्ति उन्हें खींचने लगी। तो खिंच के किधर जाने लगे? उस कमरे की तरफ बढ़े, किवाड़ बंद कर लिया, उत्तर की खिड़की के पास कुर्सी पर भाई जी बैठ गए और सोचा अगर भगवान अभी यहां आ गए इस कक्ष में तो उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तो दूं। तो भाई जी एक चेयर जल्दी से बिछाने लगे कि ठाकुर जी आएंगे तो चेयर पे बैठ जाएंगे। और तभी उस कक्ष में, जैसे भाई भगवान जब भी आते तो दिव्य महाप्रकाश होता था, तो अकस्मात महाप्रकाश हो गया, महान शांति, महान आनंद का साम्राज्य फैल गया। इतना आनंद महसूस हुआ उसी समय। भक्तवत्सल भगवान की। भाई जी उस कहते मैं उस समय की अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता। भगवान का जो आविर्भाव हुआ, भगवान आकाश में, मतलब ये जो बीच में शून्य, उसमें दिव्य प्रकाश के मध्य प्रकट हुए। पर भगवान भक्त की बात राम सदा सेवक रुचि राखी। भाई जी की बात का सम्मान करने के लिए, पता है इन्होंने चेयर बिछाई है, अब भगवान तो जमीन पे
वो तो दिव्य जगत की, चिन्मय जगत का उनका, अभी तो भौतिक जगत के अणु परमाणुओं से बनी चीजें। तो भगवान ने क्या किया, नीचे उतर के चेयर उसको पैर से छू दिया और फिर आप अपने वैसे स्थित हो गए। ये देखो, सुंदर शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, कमलाकार सुंदर नेत्र है, सुंदर बंकिम भ्रकुटी है, अतिशय कुंचित घुंघराले बाल हैं, सुंदर भव्य किरीट है, सुंदर करधनी, बाजूबंद, कंकण, मुंदरियां, अंगूठियां, एक से एक दिव्य आभूषण और इतना सुंदर सुडोल शरीर। ऐसी सुंदरता त्रिभुवन में दिखने को नहीं मिलती। भव्य किरीट पे मोर पिच्छे है, बैजयंती माला, घुटनों तक की बनमाला ठाकुर जी ने धारण की है, रत्नमाला। मंद मंद मुस्कुराते हुए आज ठाकुर जी बात करने के मूड में थे। यहां से भाई जी और भगवान की बातें शुरू हो गई। पहले आते थे रोशनीकर, पिछली मीटिंग में बोल के गए, अब जब भी बुलाओगे ना तो मैं आ जाऊंगा। और अब की बार, अब तक भाई जी कुछ बोल नहीं पाते थे और ऐसी करुणा बरसाई ना, नेत्रों में इतना प्यार था और प्रेम और महान आनंद की वर्षा कर रहे थे। ठाकुर जी को देखने में इतना सुख मिल जाता, करोड़ों जन्मों में भोगने में जो सुख नहीं मिलता, बढ़िया से बढ़िया भोग करोड़ों करोड़ों बार स्वर्ग के राजा बन के भोग लो, लेकिन वो सुख तो एक नजर, एक मुलाकात, एक बार स्पर्श करना, एक बार देख भर लेने में वो सुख है। स्पर्श तो बहुत आगे की बात है। कुछ बोल नहीं पाया मैं, स्तुति न कर सका, बस रोता चला गया। चरण स्पर्श मैंने बस खाली एक काम कर पाया, चरण दोनों छू लिए, उनके सुंदर चरणों को अपने माथे से लगा लिया। अब भगवान को स्पर्श करने के बाद क्या स्थिति हुई, अब ऐसा परम आह्लादित हो गए भगवान की अयाचित कृपा को देखकर। बहुत देर तक भाई जी कुछ बोल नहीं पाए, इतना आनंद आ रहा था और आंसू बहे चले जा रहे थे, गला रुंध गया। तब भगवान बोले, तेरी कुछ इच्छा बाकी है, तेरी कुछ इच्छा बाकी है। तो बड़ी हिम्मत के बाद भाई जी ने बहुत कोशिश की, तो एकदम रोना छूट गया। बस एक बात निकली, केवल आप, कुछ नहीं, केवल आप बोले, फिर रोने लगे। अब भगवान बड़ा सुंदर मुस्कुराए, मुस्कान बड़ी अनोखी थी। भगवान हंसे, पहले मुस्कुराए फिर हंस पड़े और फिर कहने लगे, हनुमान तुम्हें कुछ बात कहता हूं, सुनो। ये जो दर्शन की बातें हैं ना, इन्हें गुप्त रखने का लाभ है। देखो आज जो मैंने शुरुआत की वो भगवान कह रहे हैं, दर्शन की बातों को गुप्त रखने का लाभ है। दूसरी बात कही, धर्म के नाम पे लड़ने वाले भी मेरा रहस्य नहीं जानते। भाई जी के मन में गोरक्षा की बड़ी चिंता थी, सब बातों का एक एक करके उत्तर दे रहे थे। और जो गोरक्षा, पूरी गोरक्षा में अभी बहुत समय लगेगा। भाई जी के मन में था अवतार कब होगा, लगता कलयुग आ गया, अवतार होने वाला। भाई जी ने ये वाला कलयुग तो देखा ही नहीं, और आज के 100 साल बाद कलयुग आप लोग देखोगे, अरे वहाँ हमारा तो समय बड़ा अच्छा था भाई, क्या समय था, हमारे तो सब लोग साधु ही साधु थे, हम लोग तो बड़े बढ़िया लोग थे, हमारा जमाना होता था। भाई साहब ऐसे बताओगे आप लोग हैं? उस समय मोबाइल फोन ऐसे वाले चलते थे, फिर तो मोबाइल फोन क्या है? दांत में कोई मशीन लगी होगी, यहीं से बोलोगे और उसके कान में कुछ लगा होगा, क्या बोलते हैं उसे कान में, ट्रांसमीटर कार्बोरेटर क्या होता है, वो वहीं से कान में उसके सुन जाएगा, यहाँ से मुंह से कुछ बोलोगे भैया, तब आप कहोगे आज जैसे हम कहते हैं ना वो एंटीने वाला समय आया है। तो सदा उस काल में उनके मन में रहता था कि अवतार कब होगा। तो प्रभु ने जो बात कही वो बड़े रहस्य की बात कही। पहली, दर्शनों की बात को गुप्त रखना, उसमें लाभ है। दूसरी बात, धर्म के नाम पे लड़ने वाले मेरा रहस्य नहीं जानते हैं। पूरी गोरक्षा में समय लगेगा, मेरे अवतार में भी बहुत बहुत समय है।
और फिर कहा, जगत का कुछ भला करना चाहते हो तो भेद छोड़कर नाम का प्रचार करो। इस काल में नाम से सब कुछ हो जाएगा। मेरे अवतार में भी नाम ही हेतु होगा। पूज्यपाद ठाकुर सीताराम दास ओंकारनाथ महाराज के सामने जब भगवान आए थे तो भगवान राघवेंद्र ने उन्हें कहा था, राम जी ने प्रकट होके, मां भय मां भय मां भय, मेरा नाम जप, मेरा नाम जप। मां भय है, मत चिंता कर, भय मत कर, डर मत, डर मत, ये कहा था। नाम से सब हो जाएगा और मेरे अवतार में भी नाम ही हेतु होगा, ये भगवान ने कहा। और छठे में कहा, नाम जप तो करते हैं और ऐसा होता है नाम तो कर ही रहे हैं, थोड़े पाप कर लेते, चलो फिर अपने तो साधन भजन करे, पाप छूट जाएगा। तो साथ साथ में गलत काम करते रहते और भरोसा क्या रखते हैं, नाम से हम मुक्त हो जाएंगे, तो गलत करते रहें। चलो गलती होती है, रो के क्षमा प्रार्थना कर ली, अब नहीं करूंगा प्रभु, नाम जप कर ले, फिर हो गए, फिर क्षमा पर जो ये सोचे कोई बात नहीं, चिंता की क्या बात है, नाम है ना अपने पास, नाम जपेंगे। तो बस नाम के आश्रय लेके पाप, तो भगवान कहते तस्य यमेरु ही शुद्धि, उनकी शुद्धि यमराज कहते, तो उनकी तो यमराज भी शुद्धि नहीं कर सकते, इतना पाप लगेगा उन्हें। और भगवान एक बात कहते हैं, पापों के नाश के लिए मेरे नाम का प्रयोग करना और भोग को पाने के लिए मेरे नाम का प्रयोग करना बड़ी मूर्खता है। तो भगवान ने कहा, पापों का नाश और भोगों की प्राप्ति के लिए नाम का प्रयोग करना मूर्खता है। पाप का नाश तो फल भोग से हो जाएगा या प्रायश्चित से हो जाएगा, या तो फल भोग लो पाप का और नहीं तो प्रायश्चित। क्षणिक भोगों की तो परवाह नहीं करनी चाहिए। भगवान पूछते हैं भाई जी से, भोगों के आने जाने में हानि ही क्या है, हैं? फिर कहा आठवीं बात, नाम तो प्रिय से भी प्रियतम वस्तु है। ठाकुर जी से भी प्रियतम उनका नाम हो किसको, इसका प्रयोग तो केवल नाम के लिए ही करना चाहिए। और 9वें में भगवान ने कहा, आजकल दंभ बहुत बढ़ गया है, दिखावा, धर्म के क्षेत्र में भी बहुत दिखावा बढ़ गया। तो भगवान ने ये बात पे आगाह किया कि दंभ मेरी प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है, दंभियों से सावधान रहे और उनको भी सावधान कर देना, उनकी बड़ी बुरी गति होगी। काम क्रोध से भी दंभ बुरा है। और 10वीं बात प्रभु ने कहा, जो कही वो बात थी कि किसी को मेरे दर्शनों का आश्वासन मत देना। बाद में भाई जी ने दर्शन कराए ही, और प्रारंभिक समय में भगवान ने कहा कि दर्शनों का आश्वासन मत देना। और भगवान ने कहा, जसीडी के सिवा, जसीडी में मैं सब लोगों के सामने आ गया था, पूरे समूह में मैंने दर्शन दिए, इसके बाद की बातों का कोई प्रचार मत करना, मेरे नाम से कोई प्रचार मत करना। और अब ठाकुर जी ने इस बार कहा, अब इस तरह नहीं आऊँगा। अब बार बार आए जा रहे थे, बार बार आए जा रहे थे, लेकिन अब कहा अब इस तरह नहीं आऊँगा, तेरे बिना बुलाए 2 बार आ गया और मुझे ये बातें कहनी थी इसलिए आया, इसलिए जब चाहे स्मरण करके बुला सकता है, परंतु भूल मत करना, ऐसे कहा, ये छूट दी। इसके बाद भगवान चुप हो गए, बड़े हर्ष के साथ भगवान को ताकते रहे, उनकी सुंदरता को भाई जी देखते रहे और लगा जगत में इनके सिवा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा प्यारा नहीं हो सकता, इतना आनंददायक कुछ भी नहीं हो सकता, इनके दर्शनों से बढ़ के अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, इनके दर्शन से बढ़ के कुछ नहीं है। और किसी की स्फूर्णा तक, जगत की स्फूर्णा तक नहीं थी, संसार का, शरीर की सुध बुध भूल गए और तभी भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान भाई जी की दृष्टि विचलित हो गई और तभी देखा भाई जी का ध्यान गया कि रामेश्वर जी जलान खिड़की में से ताक रहे हैं। तब भाई जी का ध्यान उन पे गया और भाई जी ने सामने की जिस कुर्सी पे भगवान ने चरण रखा था और उस कुर्सी को एक तरफ प्रणाम करके हटा दिया। और उस समय घड़ी में करीब 2:15 बजे थे। इसके बाद
40 मिनट तक भाई जी लिखते हैं उपरामता बनी रही। तो ये दर्शन कब तक की बात, ये 12 बजे शुरू हुआ और 2:15 बजे तक भगवान ने दर्शन दिया। मतलब भगवान 2.25 घंटे उस समय उस कक्ष में रहे। श्री लाडली लाल की